नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराण। देखिए, सुप्रीम कोर्ट गजब का काम कर रहा है। क्या बात बोली है सुप्रीम कोर्ट ने, और क्या सही वक्त पर बोली है। देखिए, हैं? क्या बात बोल दी है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट बहुत गंभीरता से इस मामले को सुन रहा है। हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान ही करते हैं, आप भी करते हो जरूर। सबको करना चाहिए। इसलिए सम्मान करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसी बातें बोलता है। कोर्ट ने गुरुवार को अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा चुनाव से ठीक पहले, देखना, अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा चुनाव से ठीक पहले मुफ्त योजनाओं की घोषणा करने की प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने कहा कि यह प्रवृत्ति देश को दीर्घकालिक आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकती है और बिना किसी भेदभाव के लाभ बांटना तुष्टिकरण जैसा है, जो राष्ट्रहित में नहीं है। बोला। बेंच में कौन कौन थे? 3 जजेस की पीठ थी। नाम था चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाला बागची, जस्टिस विपुल पंचोली। तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बिजली संशोधन नियम 2024 के नियम 23 की चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य बिजली बिल और उनके ऊपर लेने की नीति पर सवाल उठाया। देखिए, ये बात हम तब कर रहे हैं जब हाल में इलेक्शन हुआ है बिहार में। उसमें 10,000 रुपए बांटे गए थे और इलेक्शन कमीशन ने वो अप्रूव कर दिया था, और कोर्ट ने उसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला नहीं था। बहुत बवाल मचा था कि भाई ये गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर चुप था। खैर, अभी सुप्रीम कोर्ट बोला है, देखिए, सुनते हैं, बात सुनते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि समझा जा सकता है कि कल्याणकारी राज्य गरीब और वंचित लोगों को राहत देना चाहता है, लेकिन बिना यह अंतर किए कि कौन भुगतान करने में सक्षम है, कौन नहीं। सभी को मुफ्त सुविधाएं देना उचित नहीं है, गलत है। उन्होंने पूछा कि यदि सीधे नकद हस्तांतरण योजनाएं चलती रहीं तो लोग काम क्यों करेंगे बताइए। अदालत ने यह भी कहा कि हाल के चुनाव में देखा गया है कि चुनाव से ठीक पहले अचानक नई योजनाओं की घोषणा की जाती है। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि राज्यों को अपनी आय विकास कार्य, जैसे सड़क, अस्पताल, स्कूल पर खर्च करनी चाहिए, ना कि मुफ्त वितरण पर। कितनी बड़ी बात है। बहुत बढ़िया बात बोली है। फिर भी बोला, आगे भी बोला चीफ जस्टिस ने, फिर कहा जो लोग सक्षम हैं, भाई पैसा कमा सकते हैं, एबल हैं, उनको सेवाओं की लागत वसूल की जानी चाहिए। उनको फ्री में क्यों देना है? अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए कमा रहा है, 5 लाख रुपए कमा रहा है, उसको क्यों दे रहे हो आप? उससे तो ले लो पैसा, वो तो दे सकता है। अदालत ने यह भी चिंता जताई कि कई राज्य घाटे में होने के बावजूद इस तरह की योजनाएं चला रहे हैं, और पूछा कि उसका धन आखिर आता कहां से है। और पूछा, पीठ ने रोजगार सृजन पर जोर देते हुए कहा कि लोगों को काम के अवसर मिलने चाहिए ताकि वे सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सकें। यदि सुबह से मुफ्त भोजन, गैस, बिजली आदि नगद राशि मिलती रहेगी तो लोग काम करना क्यों सीखेंगे? यह राष्ट्र निर्माण के लिए गलत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुद्दे पर अन्य याचिकाएं भी इसके समक्ष लंबित हैं। तमिलनाडु पावर कॉरपोरेशन की कंपनियां याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले की जांच के लिए सहमति जताई और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब कहानी सुनिए क्या है। अब सवाल क्या है कि भाई, जब बिहार में चुनाव थे तब मध्य प्रदेश में भी चुनाव थे, हरियाणा में भी चुनाव थे, कई महाराष्ट्र में भी चुनाव थे। उनमें क्या एक कॉमन फैक्टर देखा गया था कि बीजेपी शासित जो राज्य थे, बीजेपी ने वहां घोषणा की कि हम लोग कहीं 10,000, कहीं 2,000 ऐसे रुपए देंगे कहीं। और बिहार में तो 10,000 रुपए आए अकाउंट्स में। तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार, इन लोगों ने जब पैसे बांटे, ये बीजेपी ने जब और जेडीयू ने जब पैसे बांटे, इनकी सरकारों ने, तो कोर्ट भी लोगों ने सवाल उठाए, भाई कि क्या कर रहे हो आप, ये पैसे क्यों बांटे जा रहे हैं, आपको ऐसे पैसे नहीं बांटने चाहिए। लेकिन कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया नहीं। तो अब लोग कह रहे हैं कि भाई, कोर्ट अगर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ये बात बोलता तो मुझे लगता है कि ज्यादा असर पड़ता।
और कोर्ट ये बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान क्यों नहीं बोला, मसला ये भी है। कोर्ट को तो बोलना ही चाहिए था। तो ये सवाल है कि क्या कोर्ट सेलेक्टिव है? ऐसा है क्या? पता नहीं, हमें तो जानकारी नहीं है कोर्ट सेलेक्टिव है या नहीं है। लेकिन फ्रीबीज कल्चर के बारे में एक आम धारणा ये है कि भाई ये गलत है। अब उस आम धारणा के साथ हम लोग जोड़कर देखते हैं वेलफेयर स्टेट को भी, कि अगर वेलफेयर स्टेट जो अपने प्रदेश के लोगों के लिए काम करे, वेलफेयर स्टेट तो वही है ना, कि जो इलाके गरीब हैं, जो लोग गरीब हैं, जिनके शिक्षा कम हुई है, जिनके पास रोजगार के साधन कम हैं, जिनके पास स्किल नहीं है, उन लोगों का क्या होगा? समाज के मार्जिनलाइज्ड इलाके से आते हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से वो लोग आते हैं, जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, उन लोगों को कैसे सहायता मिले? वहां पर अभी तक डेवलपमेंट का कोई रास्ता निकला नहीं है, वहां भी विकास नहीं हुआ है, इंडस्ट्रीज लगी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरियां नहीं है। तो वो लोग क्या करें? उन लोगों के लिए सरकार क्या करे? या कोई बीमार है, बुजुर्ग है, परिवार में कोई नहीं है काम करने वाला, वो क्या करे? उनके लिए तो वेलफेयर स्कीम्स होंगी ना। सरकार का पहला काम क्या है? वेलफेयर स्टेट का काम क्या है? कि अपने हर उस व्यक्ति की, अपने हर उस नागरिक की जिम्मेदारी स्टेट लेगा जो खुद कमा नहीं पा रहा है या कम कमा पा रहा है। क्यों? क्यों कम कमा पा रहा है? क्योंकि उसके पास साधन नहीं है। साधन क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार साधन मुहैया कराने में फेल हुई है। यही कारण है या कोई और है? अगर सरकार उनको साधन दे, जैसे मनरेगा की एक योजना लेके आई, गारंटी किया इतने दिन रोजगार मिलेगा। अब वो योजना में जो भी आप ऊपर पॉलिटिक्स है वो अलग अलग छोड़ दीजिए, उसको कम किया ज्यादा किया, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन सवाल यह है कि जब वो योजना लेकर आई गई, तो उस योजना से लाभ हुआ कि नहीं हुआ? अगर हुआ तो कितना हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? उस योजना के लाभ का जानकारी या उसके जो नहीं हुआ लाभ या हुआ, उस पर एक श्वेत पत्र सरकार जारी कर दे, बता दे कि इसका या ये लाभ हुआ, ये नुकसान हुआ। ये, और वो तो काम के बदले था, मेहनत करोगे आपको रोजगार मिलेगा, तो आपको पैसा भी मिलेगा, रोजगार देने की स्कीम थी। लेकिन उनका क्या होगा जो लोग रोजगार भी नहीं कर पा रहे? उनके लिए भी तो स्कीम लेके आना सरकार की ही जिम्मेदारी है ना। लेकिन फ्रीबीज एक, दूसरा फ्रीबी कल्चर यह है कि जब चुनाव के वक्त पैसे बांटे जाएं या पैसों का वादा किया जाए। बिहार में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में वादा हुआ। हरियाणा में पैसे नहीं बांटे गए, वादा किया गया, उसका नतीजा भी देखा, चुनाव जीते। अब उसका वजह से इलेक्शन जीते, ये अंदाजे हैं, सही जानकारी तो नहीं है किसी के भी पास। हो सकता है उसकी वजह से जीते हो सकता है उसकी वजह से ना जीते हो, दूसरे फैक्टर्स हों। लेकिन सवाल यह है कि कानूनी पहलू जो उसका था, उस कानूनी पहलू पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया कि नहीं किया? किसी अन्य कोर्ट ने विचार किया कि नहीं किया? इलेक्शन कमीशन ने तो उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इसी तरह के मामलों में पहले रोक लगाई है। एक बार जब अशोक गहलोत की सरकार कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स बांटना चाहती थी, नहीं बांटने दिया गया, या स्मार्टफोन शायद बांटना चाह रही थी, स्मार्टफोन्स नहीं बांटने दिए, मना कर दिया गया। का इलेक्शन कमीशन ने कहा कि गलत है। और एक दो और घटनाएं हैं, डीएमके, एडीएमके, ऐसे कई घटनाएं हैं जब बांटने की कोशिश की गई और उनको रोक दिया गया। तो अब आखिर ऐसा क्या हो गया है कि चुनाव आयोग चुप है, और इलेक्शन कमीशन की इस चुप्पे पर सुप्रीम कोर्ट कुछ कदम नहीं उठा रहा। अब सुप्रीम कोर्ट भी वैसे तो सुओ मोटो एक्शन ले सकता है, लेकिन चलिए सुओ मोटो एक्शन ले ना ले वो तो एक अलग मसला है। लेकिन कम से कम इन ये जब घटनाएं घट रही हैं, तब इलेक्शन कमीशन पर अगर थोड़ी सी फटकार लगाई जाए, तो निष्पक्षता की बात ही सब कह रहे हैं कि निष्पक्ष रहे, तो वो ज्यादा अच्छा है। खैर, अब जो भी है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो अब लोग ये विवाद ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को तो कह दिया, लेकिन बिहार को नहीं कहा। अभी जब चुनाव आएंगे तो क्या आसाम में भी इलेक्शन आएंगे? आसाम की सरकार ऐसा कुछ स्कीम लेके आएगी, तो देखते हैं क्या होता है।
आपका इतना ही इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।